कॉन्ट्रैक्टर जो टेंडर डालता है वो 119 करोड़ में डालता है, बिडिंग से 22 करोड़ कम। उसका मतलब ये 22 करोड़ रुपया बच गया। उसका मतलब जो 66 से 41 करोड़ जो बैलेंस था वो बच गया। दिस विल बी द बिगेस्ट क्राइम इन रोड एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन इन अरुणाचल, इट मे बी इन इंडिया। मैं ये बोल रहा हूँ, सीएम साहब को वेलकम किया था कि आप एक बास लेके पक्के किस्म तक पहुंच जाइए। मैं आपको मतलब जो बोलेगा आप मैं मानूंगा बोल के। सीएम साहब उस समय विजिट करना था वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि उनको भी हिंट मिल गया होगा कि हेमू जो बोला है कहीं सही ना हो जाए। तो एग्जैक्टली ये चीज को गैदर करने के लिए हमने आरटीआई दिया। अभी आरटीआई में डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा पास डॉक्यूमेंट नहीं है। जो कल्वर्ट जो ब्रिजेस बनाया है वो सब सही है ना नहीं है, उसको हम रिविजिट करेंगे। हम रिकॉर्ड में लाएंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, फोटोग्राफ करेंगे, जीपीएस सिस्टम यूज करेंगे कि यहाँ कहाँ से। उसका बाद ये सारा करने का बाद हम एफिडेविट फॉर्म में साइन करेंगे और ये कॉपी एफिडेविट फॉर्म जो साइन करेंगे हम गवर्नमेंट को देंगे। मेरा नाम तेची हेमू है। आई एम फॉर्मर एमएलए फ्रॉम 12 पक्केकेशन और मेरा राइट में बैठा है, इनका नाम तलर तेची है। ये फॉर्मर एएसएम है सिजुसा का। और मेरा लेफ्ट में है तमर बगंग, ये भी फॉर्मर एएसएम है। और हम लोग पहले भी तीनों बैठ चुका है। ये शायद हम लोग का 3rd प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा एक इशू पे। वो इशू है हम लोग एक रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है फंडेड बाय एनएसी, उसका अगेंस्ट में हम अभी ये लगा के 3 बार आ रहा है। लेकिन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा अलग से होगा। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिक ये है कि हमने आरटीआई दिया था गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए। आखिरकार डिपार्टमेंट ने हमको एफिडेविट दे दिया कि उनका पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है बोल के। तो इसीलिए हम लोग सोचा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट का सैंक्शन लेटर सब कुछ है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो फाउंडेशन है जिसको हम बोलता है डीपीआर बोलो या डॉक्यूमेंट बोलो, तो वो चीज़ अभी डिपार्टमेंट का पास नहीं है। और उल्टा उन्होंने हमें एफिडेविट दे दिया कि मेरा पास नहीं है। तो आरटीआई प्रोविज़न के अंदर सेक्शन 28 आपका उसमें एक एक्टिविस्ट जो भी शिकर है वो एविडेंस कलेक्ट कर सकता है साइट विजिट करके। तो ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस यही है, जब गवर्नमेंट का पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट मिसिंग है और वो एफिडेविट दे रहा है, तो हम एज ए सिटीजन हम लोग एज ए सिटीजन एज ए स्टेक होल्डर ऑफ दैट रोड हम लोग सोचता है कि हम लोग अभी जाके वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई 2-3 बेस पे होगा जो हम एनेक्चर में दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने सैंक्शन लेटर आप लोग को इंडोर्स किया है जो आपका रेफरेंस के लिए होगा। सैंक्शन लेटर है 2015 का। उसका बाद उसको टेंडर होता है। टेंडर होता है आपको 4 दिसंबर 2015 और उसका बाद वो टेंडर को ई टेंडर होता है, नेशनल ई टेंडर होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था अरुणाचल का रोड कंस्ट्रक्शन। एनईसी का सिंगल फंडेड में ये सबसे बड़ा अरुणाचल का वो था, फंडेड प्रोजेक्ट था। तो उसका बाद वो नेशनल ई टेंडरिंग होता है। तो उस टेंडर में जॉइंट वेंचर का बेसिस पे MSPRL एंड गेपोंग वो बिडिंग करता है। जो प्लॉटेड टेंडर कॉस्ट था 141 करोड़ 89,000 और वो लोग बीट करता है 119 करोड़ 78 समथिंग। दैट मीन्स बिलो 22 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। मतलब प्रोजेक्टेड अमाउंट से वो बिलो 22 करोड़ बिलो मारता है। उसका बाद वो जॉइंट वेंचर कुछ काम करने का बाद कुछ दिन उसका बाद वो फिर उसको टेक्निकल सैंक्शन होता है। टेक्निकल सैंक्शन है 13 मार्च 2017। मैं अभी इसको मैं बताने जा रहा हूँ। आपका जो इवेंट्स जो डेट वाइज है उसको चीफ इंजीनियर वेटिंग करता है टेक्निकल सैंक्शन। लेकिन वो टेक्निकल वेटिंग जो है 62 किलोमीटर का सिर्फ करता है,
जबकि रोड टोटल सेंक्शन हुआ था 70 किलोमीटर का। तो इसको रीजन बताया गया कि 8 किलोमीटर पाकिस्तान एंड से ओवरलैपिंग हुआ है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, ये उनका कहना है। तो जो 62 हुआ, बेटिंग हुआ, उसका टेंडर हुआ, उसका होने का बाद कुछ केस भी हुआ। किसी ने ये फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है बोल के कोई नातुंग वैली बोल के वो फाइल किया हाई कोर्ट में, वो तो हेयरिंग चल रहा था। फिर कोविड का भी कुछ इशू था, तो ऐसा करके वो प्रोजेक्ट चल रहा था। जहाँ तक हम लोग अपना घर का सामने हो रहा था, पूरा देख रहा था, काम इतना स्पीड नहीं था। लास्ट में जाके ये आपको एक मेमोरेंडम एक एग्रीमेंट होता है सब कॉन्ट्रैक्ट का। तो सब कॉन्ट्रैक्ट जो है जनरली सब कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन बैक टू बैक होने से ऑलमोस्ट वो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो बैक टू बैक में जो एग्रीमेंट जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट होता है, जो क्लाइंट होता है गवर्नमेंट होता है हम लोग का जनरली कॉन्ट्रैक्ट का, वो भी गवर्नमेंट का, बिल्डिंग हो रास्ता हो, क्लाइंट जो गवर्नमेंट होता है। एंड प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर होता है जो टेंडर उसको जीतता है, और टेंडर जब दे के किसी को देता है वो सब कॉन्ट्रैक्टर होता है। और सब कॉन्ट्रैक्ट से और कोई लेता है उसको पेटी कॉन्ट्रैक्टर बोलता है। दीज आर द टर्म्स ऑफ यूज इन द कंस्ट्रक्शन सिविल नेचर वर्क में। तो ये जो है फिर एक डीबीआर से वो एग्रीमेंट होता है, वो काम को फिर डीबीआर को देता है। तो डीबीआर को देने के बाद डीबीआर कुछ काम करता है, फिर डीबीआर का साथ फिर यूमिको बोल के एक कोई टेंडर वो है कंपनी है, वो फिर टेंडर वो एग्रीमेंट करता है। तो ये डीबीआर ये यूमिको जितना भी किया हम लोगों का नज़र में ऑफिशियली रिकॉर्ड में, ये जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर जो बैंक गारंटी देता है, जो प्रोजेक्ट को ख़त्म नहीं करने तक वो बैंक गारंटी 6-7 करोड़ रखता है, उसको कॉन्फिडेंशियल लेटर दे के चीफ इंजीनियर रिलीज कराता है। ये सब मैंने सारा आपको यहाँ में एनेक्स कर दिया है। उसका बाद ये करते करते ऑलमोस्ट 5 साल हो जाता है। तो 5 साल होने का बाद जो एनईसी फंडिंग अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को लेटर लिखता है, अरे भाई 5 साल हो गया, आप हमने दिया आपको 166 करोड़ का प्रोजेक्ट सेंक्शन किया, आप उसको टेंडर में फ्लोट किया 141 करोड़, और बाकी जो है आप उसको रिवाइज करना चाहिए। अभी 5 साल हो गया, अभी तक आपको हम 94 करोड़ दे चुका है और मेगा रिमन रह गया है, अभी तक आप उसको क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करा, क्यों रिवाइज एस्टीमेट नहीं दे रहा है। वो दिखने का बाद चीफ इंजीनियर खत्म होंगे, फिर उनको रिवाइज एस्टीमेट भेजता है। रिवाइज एस्टीमेट का बिहाइंड में वो 3 टेक्निकल ऑफिसर को अपॉइंट करता है उनका दायरा से। SSW वेस्टर्न जोन जो सीनियर ऑफिसर है, देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ए जो भी रैंक का, वो 3 आदमी को कमिटी बनाता है, 3 आदमी को डायरेक्शन करता है कि आप वहाँ से वहाँ 62 किलोमीटर विदिन इतना देश में हमको ये वो करके फील्ड विजिट करके ये करके देना है। तो वो लोग विजिट करके एक लेटर लिखता है, हम लोग किया है और ये हुआ है, इतना काम होना ही है। जबकि जब टेंडर किसी का हो रहा होता है, एग्रीमेंट में जब होता है उसमें रिवाइज नहीं होता है, लेकिन यहाँ हर चीज़ हुआ है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट लिया है एग्रीमेंट का साथ कोई क्लाइंट से कि हम ये बिल्डिंग इतना रुपया में बना देंगे, अगर उस बनते हुए समय में मान लो ये कुछ गिर गया या टूट गया, वो मेरा रिस्क में होता है, मेरा लूपहोल में होता है। लेकिन यहाँ में डिपार्टमेंट आके फिर रिवाइज एस्टीमेट डालता है, और वो जो बचा हुआ देखो 166 करोड़ था, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 167 करोड़ था जो एनईसी ने जो सैंक्शन किया है। बिडिंग डाला है 141 करोड़, दैट मीन्स कितना रुपया बच गया, अब कुछ जोड़ लेना बाद में। उसका बाद जो कॉन्ट्रैक्टर जो टेंडर डालता है वो 119 करोड़ में डालता है, बिडिंग से 22 करोड़ कम। उसका मतलब ये 22 करोड़ रुपया बच गया। उसका मतलब जो 66 से 41 करोड़ जो बैलेंस था वो बच गया। उसका बाद मेरा ख्याल से ये जो रिवाइज एस्टीमेट उसको एकोमोडेट करने के लिए किया होगा। जहाँ तक हम वहाँ का स्टेक होल्डर है, हम देखता है पुराना रोड है,
ये रोड का अगर नाम आप देखेंगे, नेम ऑफ द रोड, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज ए इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ द रोड। उसका मतलब ये रोड ऑलरेडी है, तो ये ऑलरेडी रोड होने का नाते इतना काम तो लगना नहीं था, इतना इन्वेस्ट होना नहीं था, फिर भी एक प्रोजेक्ट आया किया। उसका बाद ये जो है एग्जिस्टिंग का रोड को जाके 22 किलोमीटर में एक डाइवर्जन हो जाता है, तो डाइवर्जन होने के बाद फिर उधर से 8 किलोमीटर कटता है। तो एग्जैक्टली ये चीज़ को गैदर करने के लिए हमने आरटीआई दिया। अभी आरटीआई में डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये चीज़ को हम अभी पब्लिक स्टेक होल्डर और आरटीआई का इंफॉर्मर एप्लीकेंट हिसाब से अभी हम फील्ड विजिट करेंगे। फील्ड विजिट करके जो थ्री टेक्निकल कमिटी जो चीफ इंजीनियर ने कॉन्स्टिट्यूट किया, उन्होंने जो 67 पेजेस का डॉक्यूमेंट सबमिट किया रिवाइज एस्टीमेट का, चेनेज वाइज, किलोमीटर वाइज, वो कहाँ तक सही है उसको अभी हम लोग रिविजिट करेंगे। जो कल्वर्ट, जो ब्रिजेस बनाया है वो सब सही है ना नहीं है उसको हम रिविजिट करेंगे। हम रिकॉर्ड में लाएंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, फोटोग्राफ करेंगे, जीपीएस सिस्टम यूज करेंगे कि यहाँ कहाँ से। उसका बाद ये सारा करने का बाद हम एफिडेविट फॉर्म में साइन करेंगे और ये कॉपी एफिडेविट फॉर्म जो साइन करेंगे हम गवर्नमेंट को देंगे। उसका बाद जो एग्जैक्ट कलेक्शन होगा इंफॉर्मेशन, जो एक्चुअल पोजीशन ऑफ द रोड एंड एन एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट में लेन देन हुआ, क्या क्या हुआ, गवर्नमेंट से कितना पैसा आया, वो सब वेरी करके आई बिलीव उस समय हम लोग एक्यूरेट हम लोग गवर्नमेंट को एक लेटर लिखेंगे। उस समय हम ऑफिशियल मतलब कंप्लेंट सेंस में हो या सजेशन सेंस में हो या किसी सेंस में हो, हम एज ए नागरिक का हिसाब से हम सबमिट करेंगे। अगर आप देखा जाए तो यहाँ में एक सेंट्रिक है, यहाँ में एक तीन फार्म है। एक तो है प्रिंसिपल जो है पीआरएल एंड गेपोंग, सेकेंड हो गया आपको डीबीआर केस करना पड़ा हैदराबाद में यूमिको को अगेंस्ट में, और यूमिको ये हमारा वहाँ का एमएलए विधायक का वाइफ का फार्म है, उनका साथ केस करके वहाँ से कमिश्नर अपॉइंटमेंट होके यहाँ का डीसी एसपी हमारा पाके के संग हेल्प लेके वो अपना सामान को ले जा सका। जहाँ तक वो पेमेंट मिला नहीं मिला, क्या नहीं मिला वो मुझे मालूम नहीं है। यहाँ में उन लोगों का एग्रीमेंट कॉपी है, एग्रीमेंट में क्लियरली स्पेल आउट है क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। जहाँ में एस्क्रो अकाउंट है, लेकिन यहाँ में इंटरेस्टिंगली जो यूमिको जो है, जो हमारा यहाँ का विधायक का वाइफ का जो फार्म है यूमिको, उनका एग्रीमेंट देखेगा जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट से काम कर रहा है कि ये काम बिल्डिंग हम इतना रुपया में बना देंगे। यह रुपया का जिक्र नहीं किया कि हम इतना रुपया से आपको बना देंगे, हम इतना लेंगे, थोड़ा भी उनका एग्रीमेंट में जिक्र नहीं किया। ये कौन सा एग्रीमेंट में किया? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा होता है जब भी टेंडर हो या बिजनेस का बात हो। मैं इतना कर दूंगा, मुझे इतना देना है। लेकिन ये जो मैं आज वही पढ़ के हमको आश्चर्य लगा कि ये जो एग्रीमेंट में, जो सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में वो चीज़ है ही नहीं। लिखा एक चीज़, अगर वहाँ में ज़्यादा काम निकल गया, ज़्यादा काम मतलब वो एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग जो 141 करोड़ का जो टेंडर फॉरवर्ड हुआ था, उस एग्रीमेंट का बाहर से अगर कोई भी एक्स्ट्रा काम होगा, वो काम से 3% प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर मीन्स गेपोंग एंड पीआरएल को देगा बोल के, ये सिर्फ है। मतलब रुपया वहाँ से एक्स्ट्रा मिलेगा, हम आपको 3% देगा। अब ये एक्स्ट्रा रुपया कहाँ से मिल रहा है, ये जांच का विषय है। तो एनीवे हम लोग उसको डीपली जाएंगे और गवर्नमेंट को हम एकदम पाई का हिसाब दिखा के, काम को दिखा के हम लोग नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे विद एविडेंस, विद एक्यूरेसी, अगर विद एफिडेविट कि हम जो बोल रहा है सही बोल रहा है, हम गलत नहीं बोल रहा। अगर हम गलत एफिडेविट देता है, हम में वी आर रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंस, इवन जेल जाने को तैयार है। लेकिन गवर्नमेंट जब सरेंडर कर देता है, मेरा पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो यही हम लोग का अल्टरनेटिव बच गया कि आरटीआई प्रोविजन का मुताबिक 2005 का आरटीआई प्रोविजन का मुताबिक हम फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, रिकॉर्ड कलेक्ट कर सकता है।
मुझे देखने में आ रहा है कि ये अगर सचमुच अच्छा से उजागर करेगा, ये हाईएस्ट एंड बिगेस्ट करप्शन का इशू होगा इन रोड एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन में। क्योंकि यहाँ में विस्पेयरिंग बहुत हो रहा है, आदमी लोग कोई आने जाने वाला बोल रहा है ये 62 किलोमीटर हो ही नहीं सकता है, 42 या 43 किलोमीटर बता रहा है। तो 19-20 किलोमीटर बिना बनाए कोई कुछ कर सकता है, तो ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड होगा, और वो भी हमारा पाकेकेशन डिस्ट्रिक्ट से होगा। उसका जो की प्लेयर था, चीफ इंजीनियर अपने एरिया का था, लोकल एमएलए अपने एरिया का था, कॉन्ट्रैक्टर अपने एरिया का था। तो 16 किलोमीटर असम जुरिडिक्शन में आता है, बाकी जो अरुणाचल जुरिडिक्शन में आता है। जहाँ तक ये वेरी एग्जिस्टिंग रोड है, हम जब क्लास 5 में पढ़ा, 6 में पढ़ा था, तभी ये रोड बन रहा था और बन भी चुका था। क्योंकि मैं बाद में 2008 में 86 में मैं खुद गाड़ी लेके पाकेकेशन एक दिन गया था, जिप्सी लेके। उसका बाद कुछ महीना का बाद गाड़ी रोड खराब हो गया। उसका बाद पड़ा रहा। जब मैं एमएलए बना 2005 को, फिर मैं उसको रिवाइव किया। रिवाइव करते करते सेंक्शन होते होते मैं फिर आउट हो गया। तो आतम वैली साहब आके उसको सेंक्शन कराया। सेंक्शन कराने के बाद ये है, जहाँ तक ये एग्जिस्टिंग रोड है, ऑलमोस्ट 22 ने 24 किलोमीटर प्लेन एरिया है, कुछ नहीं करना है। एंड इस बार का यहाँ में इंटरेस्टिंगली फुल कॉन्ट्रैक्ट है नया कंस्ट्रक्शन का। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा मैं लॉस हो गया, तब तो आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं था। पूरा 100% मतलब नया रेट दिया है, कल्वर्ट दिया, ब्रिज दिया, सारा का सारा। एंड अभी जो लेटेस्ट एक इंफॉर्मेशन गया है, जो जिसको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बोल सकता है, जो फंडिंग अथॉरिटी एनईसी को देता है, वो भी मेरा पास कॉपी है। आज मैं उसको यहाँ प्लेस करना उचित नहीं समझा, क्योंकि हम अभी इन्वेस्टिगेशन में है। उसका मुताबिक अभी 62 रोड कंप्लीटेड है, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। सिर्फ 800 कुछ मीटर बाकी है, बाकी सारा कंप्लीटेड दिखाया वो रिपोर्ट का मुताबिक। अभी हम लोग जाके देखेंगे फिजिकली कि सचमुच 62 हुआ नहीं हुआ, क्या क्या हुआ नहीं हुआ। और इंटरेस्टिंगली एक और बताऊंगा मैं, एक ब्रिज जो वांगे साहब चीफ इंजीनियर, डी एंड चीफ इंजीनियर साइड विजिट करता है, अपना सारा जूनियर ऑफिसर को लेके जाता है। वहाँ में वो स्पॉट में विजिट करके जो ब्रिज 24 मीटर था, 20 मीटर था, 22 मीटर था, उसमें वो स्पॉट में ऑर्डर दे देता है ये 6x6 बॉक्स कल्वर्ट होगा, और ये बचा हुआ रुपया को इधर उधर खर्चा कर दो। वो इतना तो नोटिंग में लिखा है। तो ये मैंने देखा कि ये ड्राइंग कौन सा है 6x6 का। अभी 6x6 का ड्राइंग मिला है, उनका डायरेक्शन के हिसाब से 6x6 इंटू 7.5 है, क्योंकि 7.5 जो है वो बोलता है कैरिज, आजकल जो भी ब्रिज बनेगा वो 7.5 होना ही पड़ेगा। ये आईसीआर का कॉन्सेप्ट है। आईसीआर मीन्स इंडियन कांग्रेस रोड, इंडियन रोड कांग्रेस। वो हेड होता है जो इंजीनियरिंग, टेक्निकल, सिविल नेचर का वो गाइड देने के लिए आईसीआर जो। तो आईसीआर का कॉन्सेप्ट का हिसाब से एवरी ब्रिज और कल्वर्ट इट शुड बी 7.5। तो हमारा ये जो ब्रिज है 7.5 है। अभी वो जो वांगे साहब ने जो 10 ब्रिज, 10 बड़ा बड़ा ब्रिज को वो कल्वर्ट में कन्वर्ट कराया बाय ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर में। तो ये उनका पास ये पावर है ना नहीं है, ये एक इशू है। और उन्होंने जो, उनका पैसा नहीं था, ये स्टेट गवर्नमेंट का पैसा, एनईसी का पैसा था। क्या ऐसा कर सकता है क्या, जिसका पैसा नहीं लेके इतना बनाएंगे, ये 10 रूम बनाएंगे, बाद में 1 रूम बना देंगे और हम 10 रूम बना दिया, ऐसा बोल सकता है क्या? तो ये हम लोग का जांच का विषय होगा, हम लोग का फिजिकल विजिट। मेन डॉक्यूमेंट जो है 70 किलोमीटर का, ये जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पहले हमारा पक्के डिवीजन नहीं था, सपा डिवीजन था, हम लोग सारा सपा डिवीजन का अंदर में था। तो उन्होंने डीपीआर बनाया था, तो उनका डीपीआर को बेस करके टेक्निकल सेंक्शन होके ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गया एनईसी में, और एनईसी ने 70 किलोमीटर बेस करके सेंक्शन दिया। अभी ये लोग 62 बता रहा है, 62 का काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में 62 भी नहीं है, हार्डली 42 किलोमीटर होगा। ये मतलब लोगों का एक्सपीरियंस बता रहा है, इवन मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ। तो ये अभी हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन का साथ
हम लोग यहाँ मॉडल्स ऑफ कैसे हम लोग करें, मेट्रोलॉजी हमने यहाँ में भी दिया है, हम लोग कैसे कैसे काम करेगा बोल के, कैसे कैसे पॉइंट में हम लोग रेस करेगा बोल के। नहीं, 70 किलोमीटर अमाउंट रहा है, उसी पे उन्होंने 62 किलोमीटर का प्लॉटिंग किया टेंडर। तो उनका कहना है कि ओवरलैपिंग हुआ, इज गुड, ओवरलैपिंग उस समय ही करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। ये सेंक्शन होने के बाद ओवरलैपिंग को दिखाया, मीन्स उधर से तो पैसा रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद जब आप 62 दिखाता है तो 8 किलोमीटर आपका रुपया आपका पास रह गया। वो रहा हुआ पैसा को 5 साल तक उन्होंने, जो एक्चुअली ड्यूटी बाउंड है, जो 5 साल तक वो नहीं रख सकता है, देन एंड देयर, अरे आपका रुपया इतना हम लिया था, इतना बच गया, बताना चाहिए। वहां से लेटर लिखता है, अरे 5 साल हो गया, आप ये चीज को क्यों नहीं कर रहा बोलते। उसका बाद ये लोग सबमिट करता है। उसी समय में वो तब तक वो 94 करोड़ यूज कर चुका है। अब ये यूज जो है वो 70 किलोमीटर में सो करके किया, ये अभी जांच का विषय होगा। अभी स्टेटस क्या है रोड का? अभी रोड जो है वेरी डिलापिटेड कंडीशन। आप सुबह शाम, आप लोग तो आजकल डिजिटल मीडिया है, सुबह शाम हमारा वहाँ कोई चार्ज का नाम में सोशल सर्विस कर रहा है, कोई यूथ का नाम में कर रहा है, मतलब एकदम वर्स्ट कंडीशन है। मैं उस आपको लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीएम साहब को वेलकम किया था कि आप एक बास लेके पक्की किस्म तक पहुंच जाइए, मैं आपको मतलब जो बोलेगा आप मैं मानूंगा बोल के। सीएम साहब उस समय विजिट करना था, वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि उनको भी हिंट मिल गया होगा कि हेमू जो बोला है कहीं सही ना हो जाए। मतलब इतना छोटा रास्ता बनाया। देखो इसका वीट कैरिज जो है, कैरिज वीट बोलता है उसको, जो गाड़ी जाने अलकतरा, जो काला मिट्टी बोलता है हम लोग, जो ब्लैक टॉप, वो 5.5 मीटर का है। वहाँ ऐसा है ही नहीं। टेक्निकल सेंशन को बेस करके एनआईटी में प्लॉट करता है टेंडर, तो जो टेक्निकल अप्रूव हो जाता है वो टेंडर में वो होता है, तो उसी का हिसाब से काम करना पड़ता है। तो उसका हिसाब से एवरी कल्वर एंड ब्रिज जो चौड़ा है वो 7.5 मीटर है। रोड जो कैरिज है, जो गाड़ी का कैरिज है, वो 5.5 मीटर है, ये है। अदरवाइज सारा रोड का अगर बोले वो 60.5 मीटर का है, जो मिट्टी मिला के उसको शोल्डर बोलता है, उसमें उन का तार में शोल्डर 1.5 मीटर का होता है, तो दोनों तरफ में 1.5 मीटर ऐसा होता है। उसका बाद यहाँ में ब्रिजेस बहुत था, सारा ब्रिजेस अभी कल्वर्ट में कन्वर्ट हो गया, वो यहाँ सारा मैंने शेयर किया आपको। अभी जो लेटेस्ट मेरा आरटीआई जो डॉक्यूमेंट है, मैं इसको आज प्लेस करना उचित नहीं समझा, क्योंकि हम खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है, उसको ही कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, तो मैं आज उचित नहीं समझा। जहाँ तक वो डॉक्यूमेंट कहता है कि 62 जो कंप्लीट हो गया, हर चीज़ कंप्लीट हो गया बोल के। इंटरेस्टिंगली इतना मैंने जो 8 किलोमीटर का जो बचा हुआ सामान को ये 62 में पूरा डाल दिया, और 62 में भी आपको अराउंड जो कुछ 22 किलोमीटर तो एग्जिस्टिंग रोड है, उस एंड से भी है, इस एंड से भी। तो ऐसा होने से आउट ऑफ जो 62 किलोमीटर अगर हम ऑफिशियली बोल रहा है, उसमें आउट ऑफ 40 किलोमीटर तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड था। मतलब कुछ करना नहीं है, जस्ट ड्रेसिंग करना है या कुछ और इम्प्रूव करना है, एंड स्कीम भी वही है, इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन। लेकिन यहाँ में पूरा न्यू कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन जो बनाया है इवन पुराना लाइक का भी नहीं है। तो आप लोग का हम वेलकम करता है, आप लोग आइए, आके देखिए। हम लोग प्रेस में बोलना वो बड़ा बात नहीं है, लेकिन फॉलो अप करके सिस्टम को इन अकॉर्डेंस में लाना, ये हम सब का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और इसमें गेट टुगेदर होना चाहिए, फाइट टुगेदर होना चाहिए। ये एक बेसिक मेरा होगा। दे आर टीएस टेक्निकल सैंक्शन कॉपी है, टेंडर में जो एग्रीमेंट है, देखो टेंडर में जो एग्रीमेंट है वही हम उसको हम सब मानता है, वो मान के हम अभी उनका हर किया हुआ चीज़ को हम नापेंगे। क्योंकि वहाँ में अभी जो एनएसी को उन्होंने फॉरवर्ड किया है, जो आप बोला, हम जो बोला है 6x6 जो कन्वर्ट करो, वो नहीं दिया, पैसा वही लिया जो ओरिजिनल था। इंटरेस्टिंग इसमें है, चीफ इंजीनियर विजिट करके 6x6 बॉक्स बनाओ, चलो बनाना तो बिल ऐसा ही होना चाहिए,
लेकिन ब्रिज जो है, जो ओरिजिनल जो आप 24 मीटर का ब्रिज बनाया था, वही रुपया उन लोगों ने लिया है, क्योंकि वो उनका रिकमेंडेशन में हम बोल रहे हैं, क्योंकि उनका जो फॉरवर्डिंग होता है कॉलम में, वो सारा मेंशन करना पड़ता है कितना क्या कौन सा क्या है बोल के। तो वहाँ में जो ब्रिज पहले 24 मीटर था, वही उन लोगों ने उसको मेंशन किया ये कंप्लीटेड है बोल के। तो वो 24 और ये 6 मीटर, कितना हेल एंड हेवन का अंतर है। मैं बोलता हूँ डीपली जाएंगे, फैक्चुअल लाएंगे, दिस विल बी द बिगेस्ट क्राइम इन रोड एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन इन अरुणाचल, इट मे बी इन इंडिया। मैं ये बोल रहा हूँ। आप लोगों का फिल्थ इन्वेस्टिगेशन कब से स्टार्ट होगा? अभी मैं इसमें भी मैं अपील कर रहा हूँ, जहाँ में मैं अपील लिखा भी हूँ और मैं पर्सनली भी अपील करूँगा, क्योंकि ये सिंगल आदमी का वो एफर्ट नहीं होना चाहिए। दिस इज ए सोसाइटी एफर्ट, सब मिलके करना चाहिए। ये नहीं कि शिवसा का रोड, कल आप भी आएंगे शायद, है कि नहीं, वहाँ में अगर सही नहीं होगा, आप वूहा बोलेगा, एक्सीडेंट होगा, ये होगा, तो ये सबका होगा। इवन बिहार यूपी में बैठता है, उसके लिए भी है। और इंटरेस्टिंगली ये इंटर स्टेट रोड है, अभी उसमें हाईवे आने वाला है, हाईवे आने वाला है। लेकिन हाईवे आए नहीं आएगा वो अलग बात है, वो सेंक्शन का मैटर है। लेकिन इंटर स्टेट रोड है, इंटर स्टेट में तो आप भी जा सकते हैं। एंड वो जो हिस्ट्री जो उसमें रिपोर्ट में लिखा है, वो डिफेंस पॉइंट व्यू से भी अच्छा रोड है बोल के लिखा है। एंड मान लो कभी बालोपुंग बंद हो गया, हमारा बमदिला सेपा का आदमी भी वो रोड से अवेल कर सकता है। वो 1.5 घंटा सिर्फ लगता है पक्कीकेशन पहुंचने में, 1.5 घंटा सिर्फ लगता है। अगर सही बनाएगा मेरा क्या और रिड्यूस होगा समय जो, तो ये बात है। लेकिन बनाने का तरीका जो है वेरी वेरी डिलापिटेड कंडीशन, नॉट अकॉर्डिंग टू दी अंडरटेकन एज पर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं किया। डीबीआर जब कर रहा था अच्छा से कर रहा था, लेकिन यूमी को आया एंड आई एम टोल्ड दैट यूमी के इज ब्लैक लिस्टेड। अब ये ब्लैक लिस्टेड आदमी कैसे एग्रीमेंट में आया, उसको बैंक कैसे रिकॉग्नाइज किया होगा, ये भी जांच का विषय होगा। क्योंकि एग्रीमेंट लिस्टेड होने का बाद यू कैन नॉट गो टू बैंक, क्योंकि बैंक आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। आपको मारते ही तेची है मुँह मारते ही बैंक वो पूरा बता देगा आजकल कि आप कौन है, क्या आपका क्या क्या क्राइम है नहीं है। तो सेम वे अगर ब्लैक लिस्टेड है, वो कैसे एग्रीमेंट में आया, वो आया भी, वो अभी पेमेंट कहाँ में कर रहा होगा, कौन सा अकाउंट से डील कर रहा होगा। क्योंकि गवर्नमेंट पेमेंट तो हमेशा चेक में जाता है, और चेक में जाएगा तो बैंक में जाएगा। तो अगर वो ब्लैक लिस्टेड है, उसका बैंक अकाउंट नहीं हो सकता है। और नहीं हुआ तो ये रुपया ट्रांजेक्शन कैसे हुआ, किसका नाम से हुआ। तो बहुत सा इश्यूज है यहाँ में। मैं बोलता हूँ, पहले मैं बोला है बिगेस्ट एंड बिगेस्ट होगा, जो आप सरप्राइज होगा कि ऐसा भी फाइंड आउट करने वाला कुछ समाज में लोग है कि ये ऐसा करने वाला कोई कैसे फाइंड आउट करता है बोल के। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, दैट व्हाट आई फील। मेरा सवाल ये था कि आप लोग फिल्थ इन्वेस्टिगेशन कब से स्टार्ट होगा? वही हमने अपील किया है। अभी देखो मेरा सिंगल एफर्ट नहीं है, हम लोग ये दो तो साथ देगा ही देगा। और भी वहाँ के यूथ्स है जो भी लाइक माइंडेड है, जो जानना चाहता है, जो अपना स्टेक होल्डर है, तो वो लोग हम लोग उनको जल्दी डिक्लेयर करेंगे। विद इन वीक में होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो इट इज़ अंडरटेकन कि ये इशू को हम आगे ले जाएगा, ये आगे ले जाना चाहता है। दिस इज़ द रीज़न बीइंग अटेंडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा ये सोच है।